कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दुखों से घबरा कर द्वार तेरे आया, बड़े प्यार से तूने गले से लगाया, बड़े प्यार से तूने गले से लगाया। जीने का सही मार्ग दिखाया, जीने का सही मार्ग दिखाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य परमास्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। प्रार्थना चल रही है आचार्य मानतों की। प्रार्थना अब वो दास के रूप में नहीं, बल्कि किस रूप में? एक अपनेपन के रूप में। गहरी दोस्ती हो चुकी है। अब वो आप पे नहीं तुम पे आ गए हैं, और तुम में कोई अनादर नहीं, बल्कि अंतर का एक प्रेम भाव क्या हो चुका है, एक हो चुका है। आज दो गाथाओं के अर्थ करने हैं। तो अब वो क्या कह रही हैं? त्वाम अव्यम विभु मचिंत्यम असंख्य मातम। त्वाम, फिर वही आ गया, तुम क्या हो? नीचे सबसे आया संत है। मतलब संत लोग आपको क्या मानते हैं प्रभु? त्वाम, तुमको क्या मानते हैं? मव अव्यम, आप अव्यय है। अव्यय मतलब आप अक्षय हैं। आपका क्षय नहीं हो सकता। हर चीज क्या हो सकती है? खत्म होती है। चाहे खाने की है, पहनने की है, ओढ़ने की है, जिस तरह की मर्जी है वो खत्म हो सकती है, वो क्षय का रूप है। परंतु प्रभु आप क्या है? अक्षय है। नमुत्थनम के पाठ में भी आता है ना, मक्खय मब्बावा। मक्खय मतलब आप क्या है? अक्षय रूप है। और फिर क्या है? आप विभु हैं। इसमें 14 उपमाएं दी हैं इस गाथा के अंदर अंदर प्रभु की। विभु यानी वैभव संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है। कैसा वैभव? उनके पास कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने बंगले हैं, कितने बैंक बैलेंस? नहीं, उनके पास आध्यात्मिक वैभव है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप का वैभव है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आता है ना। आप प्रतिक्रमण में जो वंदना करते हैं उसमें आता है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चरित्र अनंत बलवीर्य। तो आप क्या है? वैभव संपन्न है,
शरीर का भी वैभव आपका क्या है? वज्र ऋषभ नराज संज्ञान है, और सम चौरस 98। सब तरह से शरीर की भी वैभव आपके पास, सौंदर्य का वैभव है और आत्मा का भी वैभव है, इसलिए आप क्या है? विभु हैं। मां चिंत्य, जितना आपके बारे में चिंतन करते चले जाओ, आप क्या है? उस चिंतन से दूर ही होते चले जाते हैं। यानी आप क्या हैं इसके बारे में क्या है? चिंतन से रहित हैं, हमारी कल्पना से बाहर हैं। आपको क्या क्या मैं कहूँ, परंतु आप तो क्या हैं? कल्पनातीत हैं, हमारी सोच के बाहर हैं। चिंतन में भी पूरे नहीं हम उतर सकते कि आपका हम पूर्ण चिंतन कर सके, नहीं कर सकते। मां संख्या माध्यम, आप संख्यातीत हैं, यानी आप गुणों की दृष्टि से कोई आपकी संख्या नहीं है। आद्यंग, आप धर्म की आदि करने वाले हो, और क्या हो? आदि पुरुष हो, आदि कला सिखाने वाले हो, आदि राजा हो, आदि तीर्थंकर हो। यानी आपके क्या है? पहले पहले सब धर्म की आदि भी तो आपने की, कला सिखाई तो भी आपने की, पहले राजा भी आप ही हो गए हैं, पहले तपस्वी भी आप ही हुए हैं, इसलिए आप क्या है? आदि रूप हैं। ब्रह्मांड, आप ब्रह्मा भी हो। ब्रह्मा ने क्या है? जगत का निर्माण किया। तो आपने भी क्या है? उस समय जब कलम वृक्षों का क्या हो गया था? ह्रास होना शुरू हो गया था, तो उस समय आपने क्या है? असी मसी कृषि आदि का ज्ञान दिया, इसलिए आपने जगत का क्या किया? निर्माण किया। आप ब्रह्मांड भी है, नमीश्वर, और कुल मिलाकर के आप ईश्वर हैं, क्योंकि आपके पास क्या है? ईश्वरत्व है। दुनिया की कोई आपके पास आसक्ति नहीं, आप विरागी आत्मा हो, इसलिए आप क्या हो? ईश्वर हो, अनंत हो। आपके गुण अनंत है, आपका ज्ञान अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता आता है तुलसीदास जी के अंदर भी, उन्होंने राम को कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसीलिए प्रभु आप क्या हो? अनंत हो। कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर आपके ज्ञान की, आपकी ऊर्जा की, आपके प्रभाव की कोई कमी रह गई हो? इसलिए आप अनंत हो। मनंग के तुम, अनंग, अनंग मतलब कामदेव, कामदेव के लिए आप केतु के बराबर हो। केतु क्या करता है? कामदेव को भगाता है। तो आपके पास क्या है? विकार रूपी कामदेव आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप जितेंद्रिय हो, अपनी इंद्रियों पे क्या करने वाले हो? आपने काबू किया हुआ है, इसलिए विकार रूपी कामदेव आपके पास नहीं आ सकता। तो आपके उन गुणों ने केतु का रूप धारण करके काम विकार को क्या कर दिया है? भगा दिया है। योगीश्वरम, योगियों के क्या हो? आप ईश्वर हो। जिन्होंने तीनों योगों को अपने वश में किया, उनके भी ऊपर आप मालिक हो, इसलिए योगियों के ईश्वर हो। योगीश्वरम हो, योग के ईश्वर हो। योग मनेक मेकम, विदित योग, यानी आप योग शास्त्र को, योग ध्यान को, योग ज्ञान को, सब तरह से आप उनके विदित मतलब जानकार हो। मनेक मेकम, अनेक होते हुए भी एक हैं। आपके नाम अनेक हैं। अन्य धर्मों में भी ऋषभ का नाम आता है। जहां शैव दर्शन को देखा जाए, उसमें शिव को ही क्या है? ऋषभ कहा गया है। जहाँ यम यमी का वर्णन आता है, वहां पर हमारे ऋषभ देव का ही वर्णन आता है। तो इसलिए क्या है? आप अनेक सब जगह होते हुए भी आप फिर भी एक के एक हैं। अनेक माही एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम आता है ना सिद्ध स्तुति में। ज्ञान स्वरूप अम्लम, आप ज्ञान के ही स्वरूप हो। केवल ज्ञान, वो तो सब कुछ जानते हैं, और फिर आपका ज्ञान स्वरूप कौन सा है? ममलम, अम्लम,
अम्ल यानी जिसमें कोई भी मैल नहीं है, तनिक मात्र भी नहीं, यानी शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो आप। प्रवदंती संता, ऐसा संतों ने कहा है आपको, ऐसा संतों ने कहा है कि आप क्या हो, संपूर्ण हो। 15 उपमाएं इस एक गाथा में प्रभु की दी गई है। और अब 25वीं गाथा, बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधार। बुद्धस्तमेव, आप ही, त्वमेव फिर आ गया, तुम ही बुद्ध हो। पहले भी आया था ना, तो आप ही मतलब मेरे मुंह से तो आप ही निकलेगा क्यों हमारे लिए, हम तो क्या है भक्ता आचार्य मान तुम बन नहीं सकते। बनेंगे पता नहीं कब, इतनी भक्ति आ जाएगी, निश्चल भक्ति, कि उस समय हम भी प्रभु को तू कह सके। तो तुम क्या हो, बुद्ध हो, ज्ञानी हो, विबुधार चित्त। और जो ज्ञानी लोग हैं, इस तीसरी गाथा में याद आया होगा आपको, विबुधार चित्त पाद पीठ। आपके सिंहासन की पूजा कौन करते हैं? जो ज्ञानी है, जो इंद्र है, वो आपके सिंहासन की जो पैर रखने वाली पाद पीठ है उसकी भी पूजा करते हैं। तो बुद्ध, आप तुम बुद्ध ही हो, और विबुद्ध जो ज्ञानी हैं वो आपकी अर्चना करते हैं। बुद्धि बोधात, आप बुद्धि के देने वाले हो, बुद्धि का निर्माण करने वाले हो। जो भी अपनी आराधना, आपकी आराधना साधना करेगा, उसके पास अपने आप ही बुद्धि आ जाएगी, उसे कुछ लेने की जरूरत नहीं। साधना करो, अपने आप फल मिलता चला जाएगा। त्वं शंकरोसी, तुम क्या हो, अब यहां बिल्कुल त्वंग आ गया, तुम क्या हो, शंकर भी हो। क्योंकि शंकर क्या करता है? संहार करता है। तो आप क्या हो? विकारों का संहार करते हो, दोषों का संहार करते हो, पापों को दूर करते हो। इसका मतलब जिसके पाप दूर हो गए वो कल्याण रूप हो गया। शंकर क्या है? शिव रूप हो गए। तो आप कल्याण रूप हो। भुवन त्रय, 3 लोक में शंकर तमात हो, और आप क्या है? पूरे शिव रूप हो। शिव रूप मतलब सनातन। शिव का अर्थ क्या होता है? सनातन, जिसका क्या है? नाश ही नहीं होना। तो आपका कहाँ नाश हो सकता है? धातासी धीर, आप धाता मतलब विधाता, निर्माता भी हो, ब्रह्मा भी हो, धैर्यवान भी हो, शिव का मार्ग देने वाले हो, कल्याण का मार्ग दिखाने वाले हो। विधेर विधानात, कल्याण के मार्ग की विधि के विधाता हो आप। विधेर विधानात, उनकी विधि के विधाता हो। व्यक्तं तमेव, आप व्यक्तम मतलब प्रकट रूप में, त्वमेव तुम भगवान हो, प्रकट हो। मतलब एक तो होता ना कि जैसे पता ही नहीं चलता ये भगवान है, अपनी मौन साइलेंट होकर के हम उसकी आराधना करते रहते हैं, परंतु आप तो प्रकट हो, सिंहासन पे विराजमान हो, आपको सब देख रहे हैं, और अंतर से आप हमारे सबसे क्या है? अलग है। हमारे साथ हमारे को दिख रहे हैं, हमारा समाधान दे रहे हैं, परंतु फिर भी आप हमारे साथ अटैच नहीं है। आप व्यक्त प्रकट रूप में हमारे भगवान हो। पुरुषोत्तम हो सी, और पुरुषों में उत्तम हो। पुरुषयानम पुरुषवर पुण्ड्यानम पुरुषवर गंधस्तिनम, ये सारी उपमाएं इसी के साथ है। तो कल क्या आएगा? 10 बज गए हैं। कौन सी गाथा आएगी आप सुनेंगे? जिसके आधे सिर की दर्द रहती है, माइग्रेन पेन जिसे कहते हैं, अगर वो बुद्धस्तमेव विबुधार्चित की माला करता रहे, इसकी और 26 में भी, 25 और 26 दोनों की चलती है। 25 और 26 की आधे सिर के दर्द के लिए, माइग्रेन पेन जिसे कहते हैं, माइग्रेन हो